स्वागत है दोस्तों आपका एक नई वीडियो में। जो कि ये सफ़र मेरा है कोकन की तरफ और ये मैं नई जगह पे जा रहा हूँ। जैसे कि मैं कभी गया था नहीं, उस जगह पे जा रहा हूँ जो कि है काशिद बीच और जंजीरा फोर्ट। तो मुरुड जंजीरा भी कहते हैं और जंजीरा फोर्ट भी कहते हैं। एक्चुअल में इसका नाम है जल जजीरा, इस किले का नाम जो मैं जा रहा हूँ। तो मैं पहले जाऊँगा काशिद, फिर उसके बाद में मैं जाऊँगा जंजीरा फोर्ट। तो मैं तामिनी घाट में पुणे से जा रहा हूँ। तो पुणे से मैं गया मुलशी डैम और उसी तरफ से जो रास्ता जा रहा है तामिनी घाट, तो तामिनी घाट होके माणगांव जाता है। माणगांव से राइट लेके फिर आप मैप लगा देना तो आपको सीधा एक बढ़िया सा रास्ता मिलेगा जो कि बहुत ही अच्छा है। देखिए इतना सुंदर रास्ता है, ऐसे लग रहा है कि मैं किसी फॉरेन कंट्री में आ गया हूँ, क्योंकि इसका जो सीमेंट कंक्रीट का रोड है और इसका जो एटमॉस्फेयर बहुत ही बढ़िया था। आगे जाने के बाद यहाँ से लेफ़्ट में जाना है जंजीरा फोर्ट के लिए और सीधे जाना है काशिद बीच। तो लेफ़्ट में हमें कुछ गुंबद दिखाई दिए जो कि हमने किसी लोकल से पूछा तो उन्होंने कहा कि जैसे यहाँ पे नवाब थे या कोई राजा महाराजा थे तो उनको यहाँ पे इस तरीके से उनका समाधि बनाते थे, गुंबद इस तरीके से। और उसके आगे जाने के बाद एक बहुत ही अच्छी जगह दिखी जो कि बिल्कुल देखी देखी सी लग रही थी। ये कोई हवेली है, बड़ी पुरानी हवेली है और इसमें मुझे तो लग रहा है कि काफ़ी हॉरर मूवीज़ के सीन हुए होंगे, शूटिंग हुई होगी, क्योंकि ऐसी ही डरावनी लग रही थी वो। तो वहाँ से फिर हम लोग सीधे निकले, आगे पहुँचे काशिद बीच। काशिद बीच पहुँचने के बाद ऐसा लग रहा था कि गोवा का कोई एरिया हो। जैसे बीच पे ऐसे हट्स है और हट्स पे जैसे आपको गोवा में जैसे कपड़े मिलते हैं इसी तरीके से यहाँ पे कुछ ऐसे क्लॉथ मिलते हैं और अंदर आपको जो शैक्स है वहाँ पे आपको खाना मिलेगा, फिश थाली या चिकन जो भी आप ले सके, वेज भी मिल जाता है। और थोड़ा सा बीच पे आने के बाद देखिए राइट की तरफ ये जो लाइफ गार्ड का जो ये एक बनाया हुआ है निगरानी के लिए, तो बिल्कुल गोवा में वैसा ही होता है। तो पूरा गोवा का सीन लगता है कि हम लोग गोवा तो नहीं आ गए। तो बढ़िया है और यहाँ पे लोग स्विम करने का भी काफ़ी मज़ा ले रहे हैं। खैर मैंने तो नहीं लिया क्योंकि मेरा मन नहीं था इतना, बट लोग तो इसके मज़े ले रहे थे। और यहाँ पे काफ़ी सारे स्पोर्ट्स भी होते हैं, वाटर स्पोर्ट होते हैं, काफ़ी सारे ऑप्शंस है यहाँ पे। मैंने गाड़ी पार्क की यहाँ पे, तो यहाँ पे 50 रुपये पार्किंग की फ़ी लेते हैं। और फिर हम लोग वहाँ से दोपहर में खाना खा के निकले मुरुड बीच पे। मुरुड बीच बहुत ही बढ़िया बनाया हुआ है। इस मुरुड बीच को देखिए, यहाँ पे पूरा कंक्रीट ऐसे बनाया हुआ है और बैठने के लिए बहुत ही सुंदर जगह बनाई है। यहाँ से बीच देखने का एक मज़ा ही अलग है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ठेला लगाए हुए हैं, जैसे कि आप कॉफ़ी चाय ले सकते हैं, वापस जूसेस ले सकते हैं। और वहाँ से अगर सामने की तरफ देखेंगे तो ये पद्म दुर्ग है। इसे बनवाया था छत्रपति संभाजी महाराज ने, जो कि उन्हें जीतना था मुरुड जंजीरा। मगर इस किले का जो पद्म दुर्ग है इसका निर्माण पूरा नहीं हो पाया और जंजीरा फोर्ट से जो तोप चलाई गई थी तो किले को दोनों तरफ मतलब आधा आधा कर दिया था। तो वो देख के फिर हम लोग रात को खाना खा के सो गए और दूसरे दिन सुबह आए जंजीरा जेटी पे, जो कि मैंने आपको पहले कहा था लेफ़्ट की तरफ जाना है। वहीं से मैं निकला था और आगे जेटी पे आए हैं। जेटी पे आने के बाद पता चला कि यहाँ पे 10 बजे के बाद क्राउड आ जाता है और वहाँ से हम लोग निकल सकते हैं। तो इसकी फ़ी थी बोट की तो 100 रुपये, जो कि जाने के बाद 45 मिनट हमें वहाँ पे रुकवाती है और हम खुद ही किला देखना पड़ता है। ये है जंजीरा किले पे जाने के लिए जेटी। और यहाँ पे ऐसी देखिए ऐसी बोट होती है जो कि उसमें 30 लोगों की क्षमता होती है बैठने की। तो यहाँ पे जब 30 लोग इकट्ठा हो जाएंगे या फिर 21 हो जाएगी तो यहाँ से बोट निकलेगी। क्योंकि सैलानी बहुत ही कम है तो उस वजह से हमें थोड़ा रुकना पड़ेगा। और सामने है ये जंजीरा फोर्ट। एक्चुअल में इसका नाम जलजीरा है, लेकिन बाद में उसका नाम जंजीरा हो गया। जैसे जलजीरा कह के जंजीरा हो गया उस वजह से, लेकिन इसका ओरिजिनल नाम तो जलजीरा है। यहाँ के लोग उसके प्रोनाउंसिएशन वही करते हैं जलजीरा, लेकिन जहाँ पे लिखावट है जैसे कोई बोर्ड है तो जंजीरा ही लिखा हुआ है। इस किले की हम लोग कुछ हिस्ट्री, कुछ जानकारी कुछ लेंगे, जो कि ये जो बोट है जहाँ से हम लोग बैठेंगे तो उसमें एक जो गाइड होता है वो पूरा यहाँ की जानकारी देते हैं कि कब किला बना है, किसने किसने यहाँ पे शासन किया है और उसकी हिस्ट्री क्या है। तो हम लोग वो देखेंगे
और अब टिकट निकालनी है। ऑनलाइन टिकट है किले की 25 रुपीज़ और बोट की है 100 रुपये। और यहाँ से बोट निकलेंगे किले पे और वहाँ पे हमें 45 मिनट घूमने के लिए दिए जाएंगे, जो कि हम पूरा किला घूम के जो ऊपर की तरफ है वहाँ पे फ्लैग लगाते हैं तो वहाँ पे जाएंगे और वहाँ से इस पूरे किले का व्यू देखेंगे। सैलानी आ गए हैं यहाँ काफ़ी। 10 बजे काफ़ी लोग आ जाते हैं। जैसे 10 बजे से पहले बहुत ही कम लोग होते हैं और जैसे ही 10 बजे तो बहुत सारी गाड़ियाँ आ गई, तो जितने लोग चाहिए उतने लोग तो हो गए। तो हम लोग अभी जाएंगे और यहाँ पे एक बोट आएगी उस तरीके की, तो ऐसी बोट आएंगी, वो उसमें बैठेंगे और जाएंगे किले की तरफ। जैसे कि यहाँ पे 100 रुपये है बोट की टिकट और किले पे जाना है तो 25 रुपये। और आपके पास अगर ऑनलाइन है तो यहाँ पे भी टिकट बनवा सकते हैं और वहाँ पे भी टिकट QR कोड से बनवा सकते हैं अपने मोबाइल से, तो उसके चार्जेस है 20 रुपये। यानी अगर कैश देंगे तो 25 और ऑनलाइन लेंगे तो 20 रुपये। तो ये सुविधा अच्छी है कि यहाँ पे भी आप टिकट किले के ले सकते हैं। और वहाँ पे जेटी पे, वहाँ पे देखिए सामने एक जेटी है उस तरफ, तो जेटी पे जैसे पहुँचते हैं तो वहाँ पे पता चलेगा कि कहाँ पे QR कोड है, कहाँ से टिकट निकालनी है। ऐसा लगा था कि वो वाली जो बोट है शायद उसमें बिठाएंगे, पर देख के तो ऐसे लग रहा है कि ये जो सामने आ रही है ये वाली बोट, इसमें शायद बिठाएंगे, क्योंकि लाइफ जैकेट भी निकाल लिए और सैलानी भी यहाँ पे खड़े हो गए लाइन में। धूप है इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगा, हालांकि मैंने कैप पहनी है और गॉगल भी है, फिर भी धूप थोड़ी सी तेज़ है तो इस वजह से शायद पता नहीं क्या होगा कैसे, बट जो भी होगा अच्छा लगेगा। काफ़ी देर बाद मैं कोकन में आया और आने के बाद मैंने एक नया डेस्टिनेशन चूज़ किया। कल हम लोग जो गए थे काशिद के बाद फिर यहाँ पे हम लोग आए जंजीरा फोर्ट देखने के लिए। जंजीरा फोर्ट है सामने और जा रहे हैं हम लोग इस बोट में। तो चलो चलते हैं, पहले जंजीरा के जेटी पे पहुँचते हैं। दादा टिकट नका ना तुम्ही म्हणजे आम्ही excuse me, सगळे येऊ. मैडम जरा सब लोग अभी यहाँ पे सुन लो क्या बता रहा हूँ मैं। अब वहाँ पे जाने के बाद आपको दूसरी भी नाव नजर आएगी और वहाँ पे जो नाव आता है ना किले में सर, ये एक जगह से नाव नहीं आता है। आप लोग इस जेटी से जा रहे हो, ये राजपुरी गांव है, वहाँ पर खोरा बंदर जेटी है, वहाँ से भी मोटर लॉन्च आता है और एक ये दिघी एरिया है, यहाँ से भी मोटर लॉन्च वहाँ पे आता है। अब ये 3 जगह से पब्लिक एक ही गेट से किले के अंदर जाती है, उसी गेट से आना जाना लोग करते हैं। कंफ्यूजन क्या होता है जब लोग वापसी में घूम के आते हैं ना, लोगों को किसको पता नहीं होता है, समझ नहीं आती है। अपनी नाव समझ के गलती से वापसी में दूसरी नाव में अगर कोई ग्रुप कोई फैमिली बैठ गया तो क्या हो जाएगा सर, आपका गाड़ी एक जगह पे आप दूसरी जगह पे पहुंच सकते हैं। इसीलिए आप लोग जिस नाव से जा रहे हैं इसी नाव से अपने को रिटर्न होना है। अपनी नाव का नाम लक्ष्मी 2 है, ठीक है। लक्ष्मी टू किले में सर आपको जब वहां उतारेगा, किले के अंदर में उतरते समय आपको टाइम बताएगा किला घूमने के लिए। हर नाव का एक ऑफिशियली पोर्ट डिपार्टमेंट का जो टाइम है वो है 40 से 45 मिनट का। अब 40-45 मिनट में जो किला आप लोग को देखना है अंदर साइड में, ये किले का एरिया छोटा नहीं है। इंटरनेट का नाम आप लोगों ने सुने होंगे कि ये 22 एकड़ का किला है और 22 एकड़ का एरिया अगर पूरा आदमी घूमने जाएगा ना तो ये बात समझने की है कि 22 एकड़ घूमने के लिए 3 घंटा 4 घंटा भी कम पड़ेगा। तो पूरा किला नहीं घूमना है। 40-45 मिनट में मेन जो महत्वाचे पॉइंट बोलते हैं ना, 10 से 12 पॉइंट है जो आसानी से देख के हो जाते हैं। अब वो पॉइंट्स क्या है सर, जैसे राजा का दरबार है, मस्जिद है, मंदिर है, टहलनी बुरुज है, वॉच टावर है, बारूद खाना, नगार खाना, रानी का शीश महल, मीठे पानी के तालाब है, अंडरग्राउंड रास्ता है। और अपने हिंदुस्तान में जो रैंक 3 पे नंबर 3 पे तोफ आती है वो भी इसी किले में है, कलाल बांगरी जिसका नाम है, जिसका वेट वजन 22,000 किलो है, 22 टन। अभी आप लोग ये पानी के ऊपर से सफर करके जा रहे हो ना सर, आप लोगों ने सुना होगा कि पूना में एक पर्वती से शनिवार के लिए एक रास्ता निकलता है जो पहाड़ों जमीनों से निकलता है, लेकिन यहाँ पर सर ये समंदर के 60 फीट नीचे से एक अंडरग्राउंड रास्ता बनाया था। किले में कहाँ से है और यहाँ कहाँ निकलता है सर, ये सामने देख लो आप लोग को। ये हल्के से आपको जो व्हाइट कलर की 2 मीनारें नजर आती है, उसके पीछे पत्थर की टूटी हुई भिंती दीवारें गेट जैसे नजर आता है ना सर, उस जगह में ये रास्ता निकला था जिस जगह का नाम हाथी महल है। अब ये रास्ता तो गवर्नमेंट ने बंद किया, लेकिन रास्ता कहाँ से जाता है ये आपको बताना है, अंदर के पॉइंट कैसे घूमना है, रास्ते की मालूमात जानकारी, किला कौन बनाया, कब बनाया, कैसे बनाया, बनाने से पहले क्या था, ये सारा इतिहास बताने के लिए हर नाव के अंदर में एक गाइड होता है। और गाइड जो है ना सर, ये नाव में लोग आते हैं, इनको लेके गाइड अंदर जाता था और अंदर के पॉइंट जगह जगह पे रुका के बता के टाइमिंग पे लेके नाव में बिठा देते। लेकिन गवर्नमेंट ने आज से 5 साल पहले अंदर में गाइड बंद किया है सर। रीजन क्या है, बहुत सारा मेंटेनेंस है, अंदर में मेंटेनेंस का काम करना है। आप लोग अंदर में देखोगे हर जगह पे झाड़ी खंडर टूटी हुई दीवारें आपको जगह जगह पे नजर आएगी, तो अंदर में हम लोग गाइड नहीं कर सकते।
अभी लोग हजारों रुपया खर्चा करके यहाँ तक आ गए। अगर मैंने आपको बगैर कुछ बताए किले में उतार दिया और टाइम दिया, जाओ 40 मिनट में रिटर्न आ जाओ, यकीन मानो सर, अपनी मर्जी से आप लोग अंदर जाओगे, राइट ले, पता नहीं चलेगा कौन सा पॉइंट कहाँ पर है। तो हम लोग क्या करते हैं सर, उतरने से पहले सारी जानकारी यहाँ बताते हैं, फिर साथ में मैं आपके अंदर आऊंगा और आपको डायरेक्शन समझाऊंगा, रास्ते का रूट समझाऊंगा, पॉइंट्स कहाँ पर है ये बता के आपको गेट की तरफ में लाऊंगा। सर 1000 साल पुराना इतिहास है, बगैर मालूमात के किला झारी खंडर है, इतना बड़ा एरिया। ठीक है सर, देखो भाई, जो किला देखने के लिए रस्सी ढीली हुई गेलेली. नहीं मुश्किल अच्छा. अच्छा सर सुन लो सब लोग, जरा यहाँ पे ध्यान से सुनना, इंटरेस्टिंग है बहुत। देखो जो किला आप लोग देखने के लिए आए ना, ये किला यहाँ पे बनने से पहले क्या था, समंदर के बीच में अच्छा। एक बहुत बड़ा आइलैंड था, बेड बोलते हैं ना, टापू। हाँ, तो बेड. ये पूरा किला एक टापू के ऊपर बनाया है। अभी पानी को कैसे, ये भर्ती का टाइम है इसलिए आप लोग को ये दीवारें पानी में नजर आती है, लेकिन शाम के वक्त जब पानी को वटी लगेगा तो किले का फाउंडेशन पूरी तरह से नजर आता है, तो पता चलता है कि फाउंडेशन कैसे बनाया है इसका। अब किला किसने बनाया, तो किला बनाने वाले का नाम है सिद्दी जोहर, और सिद्दी नाम के दो राजा है। जो हिंदुस्तान के इतिहास में दो नाम के राजा सिद्दी आके चले गए। एक 1662 के अंदर जो छत्रपति शिवाजी महाराज के जमाने में सिद्दी लोग थे, महाराज के टाइम पे जो सिद्दी थे ना, वो मुगल खानदान से थे, पनालगढ़ में रहते थे। जंजीरा बनाने वाले सिद्दी ये अफ्रीकन सिद्दी थे, जो काले लोग होते हैं ना, नेग्रो। अब ये अफ्रीकन सिद्दी इधर क्यों आया, तो ये किला बनाने नहीं आए थे। किला बनने से पहले ये लोग समुद्र के रास्ते से अपने हिंदुस्तान में आना जाना करते थे व्यापार के लिए। व्यापार क्या करते थे, गरम मसाले का, लौंग, इलायची, दालचीन। अब गरम मसाला बोलेंगे ना सर, तो ये कोकन एरिया में लोगों को देते और यहाँ से चावल, धान, दाल जमा करके चले जाते। वापसी में जाते समय ये लोग क्या करते, ये टापू पे आके रुकते थे। किला बनने से पहले जो खड़क था, यहाँ रुकने का एक कारण था, रीजन था कि यहाँ पे कुछ लोग रहते थे जो कोली समाज के लोग जाने जाते, समंदर में मछली मारते, अपना गुजारा करते। इन लोगों का एक मुखिया था, लीडर, जिसका नाम था राजाराम पाटिल, जो यहाँ पे रहता था। अब सिद्दी जोहर और राजाराम पाटिल की ना दोस्ती यारी हो गई, क्योंकि वो जमाने में कोई गवर्नमेंट नहीं थी, राजाओं की हुकूमत थी, राजपाट का दौर था। तो सिद्दी जोहर ने राजाराम पाटिल से दोस्ती होने के बाद राजाराम पाटिल ने कहा कि यहाँ पर एक खतरा है कि अगर किसी बादशाह ने, किसी ने मुझ पे हमला कर दिया तो मेरे हाथ से ये आइलैंड चला जाएगा, क्योंकि वो जमाने में लड़ाई का दौर था। तो इन लोगों की दोस्ती होने के बाद इन लोगों ने आपस में मिलकर अपनी सेफ्टी के लिए, अपने लोगों के सेफ्टी के लिए इस खड़क के ऊपर में किले का काम शुरू किया, जिसका तारीख है 1118 अब सर ये 1118 बोलेंगे ना तो उर्दू तारीख है, और ये किला उर्दू तारीख सना हिजरी के हिसाब से इसका काम शुरू किया हुआ है। इंग्लिश तारीख के हिसाब से 1118 बोलेंगे 350-400 साल होते, लेकिन उर्दू तारीख के हिसाब से 950-1000 साल कंप्लीट होते हैं। तो किले को 950-1000 साल पुराना किला है सर। ये 1118 में शुरू किया, 1140 में कंप्लीट किया, 22 साल लग गए, इतना बड़ा किला बनाया। किले का नाम क्या रखा, आप लोग अगर मुरूट जंजीरा बोल के ना, तो मुरूट जो है वो सिटी का नाम है, वहां पे शहर का नाम है, और किले का नाम जंजीरा। लोग इसको जंजीरे के नाम से जानते हैं, लेकिन जंजीरा सही नाम नहीं है। जंजीरे के नाम से सिर्फ फेमस है, जंजीरे का कोई मीनिंग नहीं है। इसका सही नाम क्या है, तो वो है जल जजीरा, जल पानी, जजीरा समंदर के बीच में जो टापू खड़क बेट होता है, इसको अरबी लैंग्वेज में जजीरा कहते हैं। तो किले का सही नाम जल जजीरा है। अब मैं आपको अंदर के पॉइंट के बारे में समझा रहा हूँ। कुछ लोगों ने देखा होगा भाई नाव अभी आते समय कि ऊपर में आप लोग को विंडो में तोप जैसे नजर आया होगा। जब नाव करीब जाएगा ना तो ऊपर में तोप दिखाई देगा आपको। किले में उतरने के बाद सब लोगों ने क्या करना है, अंदर जाके राइट मारना है। मैं आपको डायरेक्शन समझाऊंगा, आपके साथ में अंदर आऊंगा। अंदर जाके राइट मारेंगे, सीढ़ियां चढ़ेंगे, बिल्कुल सामने ऊपर में तोप रखी हुई है, कलाल बांगरी, 22,000 किलो। सोचने की बात है कि आज से 950-1000 साल पहले कोई लिफ्टिंग मशीन नहीं था, वेट उठाने वाला, इतना हेवी तो कहीं से लाके नहीं रखा, किले के अंदर बना है। इसको तो नाम दिया ना कलाल बांगरी। कलाल के मीनिंग्स मराठी जबान में ऊंची आवाज होती, बड़ी आवाज, और बांगरी जैसा लेडीज लोग हाथ में रिंग पहनता है। तो तोप की साइज में इन लोगों ने बांगरी के पीस यहाँ लाए, यहाँ लाके इसको ज्वाइंट किया और यहीं पे रेडी किया। गैस वेल्डिंग मशीन नहीं था, पेंसिल का के जो पॉइंट होता है ना, शीशा, ये पिघला के बांगरियों के बीच में डाल के ज्वाइंट लगाया। बनाने वाले ने खास बात रखा है, हम लोग 10-15 मिनट अगर धूप में बैठ जाएंगे ना, क्या होगा सर, गर्म पसीना फील हो जाएगा। 12 घंटा सनलाइट के नीचे रहता है, लेकिन गर्म नहीं होता है। सदियां बीत गई, उसको जंग नहीं लगा है। पंच धातु में तोप को बनाया है, 5 मेटल्स, तांबा, पीतल, लोहा, सीसा और चांदी। अब वो तोप देख के क्या करना है सर, ऊपर से चलते हुए राइट में आगे बढ़ना। जब राइट में आगे बढ़ेंगे, मैं रास्ता आपको समझाऊंगा। ये जो सर्कल नजर आते हैं ना किले के साइड में, इसको बुरुज कहते हैं। पूरे किले में ऐसा 22 बुरुज है जो सिक्योरिटी सिस्टम है। ऊपर में तोप, सेंटर में वॉचिंग टावर, और नीचे का हिस्सा बारूद खाना, गोला बारूद रखने की जगह। आप लोग को क्या करना है, वो फर्स्ट बुरुज, उसके आगे वाला सेकंड, और जो एंड में नजर आ रहा है 3rd नंबर राउंड, वहां तक जाना है। वहां से नीचे उतरने सीढ़ियां है, मैं आपको आवाज लगाऊंगा, लक्ष्मी 2 वाले नीचे आएंगे और नीचे उतर के मीठे पानी का तालाब देखेंगे। मीठे पानी के 2 तालाब है, वो मराठी जबान में एक बोल है, बोलते देव्याची करनी, नाराला, बोड़ पानी, समंदर का खारा पानी। समंदर के बीच में मीठा पानी आया कैसे, इतने बड़े तालाब है कि जिस नाव में बैठे ना, इसी नाव को उठा के छोड़ दिया। 4 से 5 नाव ऐसे वाला चला सकता है। अब ये बनाया कैसे, जैसे मैंने आपको बताया खड़क के ऊपर में किला बनाया। किला बनाते समय जब ये खड़क से पत्थर तोड़ रहे थे ना, एक ही जगह पर पत्थर तोड़ते हुए खड़क पे जब ये पत्थर निकालने के लिए 50 से 60 फीट ज्यादा डीप चले गए, इनको नेचुरली मीठे पानी के झरे लग गए खोल में जाने के बाद। और जब पता चला खड़क के नीचे मीठा पानी, इनके 3 फायदे यही पे हो गए
किले का काम के लिए जितना पत्थर था यहीं पे मिल गया, रहने के लिए जगह बन गई। और इंसान की सबसे बड़ी जरूरत क्या होती है? जहाँ पानी, बस्ती। पानी मिलने के बाद 250 से 300 घर की बस्ती बनी हुई थी अपना हिंदुस्तान आजाद होने से पहले किले के अंदर में। 2 समाज के लोग किले में रहते थे, कोली और मुस्लिम। ये कहाँ चले गए? हिंदुस्तान आजाद हो गया, गवर्नमेंट बन गई, राजपाट खत्म हो गया, किला छोड़ के लोग सामने खेती बाड़ी की जगह में यहाँ पे गांव बना के बस गए। कोली समाज के लोग ये सामने एक दरिया है मुरुड साइड में, वहां पर चले गए। अब वो तालाब देख के क्या करेंगे? तालाब के सामने ऊपर जाने सीढ़ियां है, नाव में से आते समय देखे होगे। जो फोर्ट की टिकट है किले की, तो यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे आपके पास कैश है तो कैश से भी निकाल सकते हैं, या फिर ऐसे QR कोड है। और जो भी एडल्ट है इनके लिए 20 रुपीज ऑनलाइन है, और जो 15 साल के नीचे है, जो बच्चे हैं फिर से, उनके लिए फ्री है। वहाँ पे कैश और यहाँ पे ऑनलाइन। टिकट लेने के बाद यहाँ से एंट्री होगी। जैसे हम लोग अंदर जाते हैं इस दरवाजे से, तो सामने कुछ जो घास उगी है इस किले के ऊपर, वहाँ की साफ सफाई चल रही है। और यहाँ पे जो कुछ बचा हुआ है, जैसे किले के अंदर कुछ दीवारें या कुछ मतलब जो कुछ भी बचा कुचा है, बस इसी तरह का है। यहाँ पे आग लगी थी किले पे, उस कारणवश यहाँ पे सब जल गया था। कब आग लगी थी ये शायद हमें वहाँ पे कुछ जानकारी मिलेगी, या फिर मैं गाइड से पूछ लूंगा, क्योंकि गाइड ने यहाँ अंदर आके हमें जानकारी देने को कहा है। तो यहाँ अंदर आके अभी वो हर एक जगह दिखाएंगे कि किले पे कौन सी जगह है, क्या है। शायद वहां से है, इस तरफ से, यहाँ से नहीं है। जो टिकट काउंटर है उसके बिल्कुल सामने से अंदर जाना है। ऑनलाइन में कुछ समस्या है कि यहाँ पे कुछ जानकारी भरनी होती है, जो QR कोड स्कैन करके हम लोग निकलते हैं। तो 5 रुपए ज़्यादा जाएंगे तो डायरेक्ट टिकट खरीद लेंगे, अगर जल्दी हो तो वही बेहतर है। और बिल्कुल इसके सामने से ही अंदर जाना है। सामने हमारे गाइड है जो हमें जो जानकारी देंगे जगह जगह की। ऊपर आने के बाद जैसे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो इस किले की खास चीज है, ये कलाल बांगड़ी। ये 22 टन की तोप है, जिसको यहाँ पे इंस्टॉल किया था। यहाँ पे मतलब पहले तो वेल्डिंग नहीं थी, लेकिन जो पेंसिल होती है, पेंसिल की नोक से जो शीशा होता है, उस शीशे से इसको वेल्डिंग किया है। कलाल बांगड़ी 22 टन की तोप। ऊपर आने के लिए काफी सांस फूल गई, क्योंकि यहाँ के जो स्टेप्स है वो बहुत ही ऊंचे ऊंचे हैं इस तरीके के। वहां नीचे से ऊपर आना है इस तोप को देखने, जो कि इस किले की खासियत है कलाल बांगड़ी। कलाल मतलब तेज और बांगड़ी मतलब चूड़िया, तो कलाल बांगड़ी ये मराठी वर्ड से इसकी तोप को नाम दिया गया है। तो इस कलाल बांगड़ी तोप को देखने के बाद, जो कि ये जंजीरा जो किला है, इसका ये मेन एक अट्रैक्शन पॉइंट है, जो कि ये तोप है। इसकी शायद रेंज है 6 किलोमीटर, जो कि मैंने पहले कहीं पे पढ़ा था 6 किलोमीटर की रेंज है। लेकिन मैं यहाँ पे गाइड को पूछूंगा कि इसकी रेंज क्या है। और उसके साथ में ही देखिए ये छोटी तोप है, तो अभी तक ये वैसे की वैसी है। देखिए इसमें से जो शायद यहाँ से उसको जलाते थे तोप को, और यहाँ से फिर उसका
जो होता है कैनन बॉल या कुछ कहते हैं, यहीं से निकलता था। और यहाँ पे भी एक और उससे थोड़ी सी बड़ी, मतलब जो बीच की है वो छोटी है, उससे थोड़ी सी बड़ी ये तोप है। और यहाँ पे देखिए छोटी छोटी तोपें हैं बहुत सारी। और यहाँ पे इस किले की कुछ दीवारें हैं जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से अभी तक है। और इसके पीछे इसके ऊपर जो कुछ छतें थी जो लकड़ी की थी वो तो जल गई। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे इस किले का दृश्य और बेहतर होता जाएगा। और सामने की तरफ और ऊपर जाना है तो वहां से और भी अच्छा व्यू आएगा 360 का। जैसे हमें गाइड ने बताया है कि इस किले का नीचे फाउंडेशन है, जो कि जैसे जैसे पानी नीचे जाता है बिल्कुल खुल जाता है, वैसे थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। और यहाँ पे इस किले पे गाइड ने जो बताया है उसके मुताबिक यहाँ पे एक आइलैंड था। आइलैंड पे ये किला बनाया है। तो यहाँ पे जब किला बनाया था आइलैंड पे, तब यहाँ पे खुदाई हुई थी। और गहरी खुदाई होने के बाद पत्थर निकालने के लिए तो यहाँ पे मीठा पानी का झरना मिला था। जैसे काफी बड़ा झरना है, देखिए सामने जो छोटा सा तालाब बनाया हुआ है ये मीठे पानी का है, नेचुरल वाटर है। और जैसे पत्थर मिले उससे किला बनाया और मीठे पानी का स्रोत भी बन गया। तो ये बहुत ही अच्छी सुविधा मिली जब ये किला बनाया तब सिद्धि जौहर को, क्योंकि ये सिद्धि जौहर ने किला बनाया है। बनाया है मतलब बनवाया है। और उस समय की छोटी छोटी तोपें हैं इस किले की रक्षा के लिए। जैसे वो बड़ी तोप थी हमने देखी, और जो दूसरी जगह है उसकी सुरक्षा के लिए जो बुरुज है वहां पे ये छोटी छोटी तोपें लगाई हुई है। मैं तो काफी दूर हूँ अभी गाइड से, क्योंकि वो जानकारी वहां पे दे रहे हैं और मैं यहाँ पे हूँ। और देखिए इस जंजीरा किले के बिल्कुल सामने है ये, इस किले का नाम मैं भूल गया, पद्म दुर्ग, शायद पद्म दुर्ग ही है, जो बनवाया था छत्रपति संभाजी महाराज ने इस किले को जीतने के लिए। तो वो कभी बन नहीं पाया पूरा। और यहाँ से जो तोप चली तो किले को आधा आधा कर दिया था। मतलब उस किले का पूरा निर्माण नहीं हुआ और इस किले को कोई जीत नहीं पाया। ये अजिंक्य किला है जो कोई जीत नहीं पाया। जो मैं मीठे पानी का झरना आपको कह रहा था, मतलब जो तालाब है, यहाँ के खुदाई के समय ये इसका नेचुरली ये नीचे से मिल गया था। यहाँ से पत्थर निकले, पत्थर से किला बना। और नेचुरली जो पानी है मीठा पानी ये यहाँ पे मिल गया। और यहाँ पे काफी सारी मछलियाँ हैं। पानी पे कुछ पत्थर फेंकने के बाद एक छोटी सी लहर जैसे बनती है, तो कांच का इफेक्ट देखने में खराब दिखेगा। ये पानी अलग अलग रंगों में रेनबो की तरह दिखाई देता था। तो इसीलिए वो साइड में आपने पानी देखे, वो साइड में सीढ़ियां है, सेम पोजीशन ये साइड में, इसको कनेक्टेड गेट है, इसके नीचे से यही पानी बाजू में ट्रांसफर होता है। तो इधर के रहने वाले यहाँ से सीढ़ियों से पानी निकालते थे, वो साइड के रहने वाले वहां से आके सीढ़ियों से पानी निकालते थे। समझ गए? आपको भी जाना है तो प्लीज 10 मिनट में आ जाओ। जैसे आवाज लगाएगा नीचे की तरफ में आना, जिसको नहीं जाना होगा यहाँ पे बैठ जाओ। किले की जो भी जानकारी है बिल्कुल इस बोर्ड पे लगाई हुई है, इंफॉर्मेशन बोर्ड पे। तो यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके यहाँ पे इसे पढ़ सकते हैं। हिंदी में है, मराठी में है और इंग्लिश में भी है। यहाँ पे रानी थी, जो कि यहाँ पे एक शीश महल था। तो यहाँ पे रानी आती थी। तो मैं गाइड से पूछूंगा कि उसकी क्या इन्फॉर्मेशन है। उस समय जो ये इस तालाब के बिल्कुल वहाँ पे दीवार थी, तो ऐसी दीवारें थी। और उसके यहाँ पे ये तालाब जो मैंने दिखाया आपको, ये जो तालाब है ये बिल्कुल ऐसे था। काफी पुरानी फोटो है जो कि मुझे गाइड से मिली है। और ऐसा किला था, उसे शीश महल कहते थे। और यहाँ पे जो रानी थी, यहाँ पे उसे अच्छा व्यू मिलता था। यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया उस फोटो में, जो कि यहाँ पे एक किला था, इसे शीश महल कहते थे। और जो शीश महल में सिद्दी जौहर की जो बेगम थी, जोहरा सिद्दीकी, वो यहाँ पे उस किले में उसका वेट करती थी। और इस जो ये तालाब है इसे पीने के लिए, इस पानी को पीने के लिए यूज नहीं करते थे, इस्तेमाल के लिए यूज करते थे। जो कि इसे कुछ बर्तन या कुछ कपड़े धोने के लिए ऐसे यूज करते थे।
और पीने के लिए यहाँ पे 3 कुएं थे। 2 कुएं अभी ठीक हालत में नहीं है, एक कुआं इस तरफ है जो कि ठीक हालत में है, और उसका कुएं का पानी आज भी लोग पीने के लिए यहाँ पे यूज करते हैं। यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो काम करते हैं वर्कर कुछ मेंटेनेंस का, तो वो लोग यूज करते हैं पीने के पानी के लिए। और ये ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ देखिए वहाँ ऊपर की तरफ, तो वहाँ पे मैं जाना चाहूंगा। मैंने गाइड से पूछा कि ये किला जल गया था कि क्या हुआ था, जैसे कि ऊपर छत नहीं है। तो इनका कहना है कि यहाँ पे लकड़ी के मतलब घर थे, और उसका जो लकड़ी थी वो बर्मा सागवान थी, जो कि बहुत ही कीमती होती है, उस समय भी कीमती थी। तो जैसे यहाँ से लोग गए अंग्रेजों के ज़माने में, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से इस किले की सिचुएशन थी, मतलब अच्छी तरह हालात में था, अच्छी हालत में था। तो बाद में जैसे यहाँ से लोग गए, जो जो लोग रहते थे यहाँ से उसकी लकड़ी निकाल के साथ में लेके गए, तो उस वजह से किले की हालत ऐसी है। अगर कोई लकड़ी लेके नहीं जाता था और छत अच्छी भी हालात में रहती थी, तो शायद किला अभी तक वैसे के वैसे रहता था। इस किले का 360 व्यू अभी देखते हैं, जो कि ये हाईएस्ट पॉइंट है। इस हाईएस्ट पॉइंट पे यहाँ पे फ्लैग फड़काया जाता है, और इसका 360 जो सामने जो किला है वो पद्म दुर्ग है, जो कि छत्रपति संभाजी महाराज ने बनवाया था, जो कि उसका काम बिल्कुल अधूरा अधूरा ही रह गया था। और फिर बाद में जब जंजीरा किला से यहाँ पे तोप चली, तो किले को 2 दीवारों में बांट दिए, जो कि उसे यहाँ से अटैक किया था। तो इसका 360 व्यू यहाँ से देखेंगे इस तरीके से। पूरा किला यहाँ से दिखता है, उसका सभी पॉइंट्स मतलब सभी यहाँ से शायद निगरानी होती होगी उस समय में, क्योंकि किले के अंदर क्या हो रहा है, मतलब कौन सी जगह कहाँ पे है, यहाँ से बिल्कुल सही तरीके से दिख रही है। यहाँ पे एक जेटी है जो कि नई बन रही है, अभी उसका निर्माण अभी शुरू है। और जो हम आए हैं वो सामने के दरवाजे से आए हैं, यहाँ पे जो मेन दरवाजा था उस दरवाजे से आए हैं। सामने भी एक जेटी है, और जो हम आए हैं उस तरफ है। आगरदंडा जो जेटी कहते हैं वो सामने है। अगर आपको दिघी जाना है तो आपकी कार लेके वहां चले जाइए, और वहां से दिघी बड़ी सी एक जहाज होता है, उसमें कार को यहाँ से वहां ले जा सकते हैं। 3 लोग का 280 रुपये चार्ज है, क्योंकि हम लोग वहां पे जाके भी जानकारी लेंगे। जल जजीरे के हाईएस्ट पॉइंट से नीचे अभी मैं जाऊंगा, और वहां पे शायद मेरा ही वेट कर रहे होंगे सभी लोग, क्योंकि मैं आखिर में आया था और जा भी रहा हूँ आखिर में। जंजीरा इसका मेन नाम नहीं है, इसका नाम है जल जजीरा, मतलब जल के अंदर एक जजीरा। और इस जल जजीरा किला का यहाँ पे स्टोर होता है ख़त्म। आ गई है ये छोटी सी नाव, इसमें अभी हम बैठ के चलेंगे जेटी की तरफ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।